राहुल गांधी कह रहे हम आरक्षण खत्म करने की बात। अरे वो पप्पू है ससुर पप्पुर। और वो पप्पू के हाथ में हम अपने सरकार अपने देश की बागडोर नहीं सौंपने वाले हैं। हाथ ने जो पाप करे हैं, जो हुड्डा ने पाप करे हैं। कांग्रेस के टाइम क्या होता था? सड़कें नहीं, कुछ नहीं। हम जमुनानगर से आए हैं, वाया पाउंटा सहारनपुर जाते थे, हमें वो टाइम याद है उसका हाथ का। हम कैसे हाथ का देंगे? कभी नहीं देंगे। इससे पहले हमने भ्रष्टाचारों की सरकार भी देखी है कांग्रेस के वाले लोग, वो दोबारा फिर अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। और इस बार बिलों से बाहर आके ये कसम खा रहे हैं वो लोग कि जितना हमने विकास किया हुआ है, सारे के सारे विकास को वो लोग भ्रष्टाचार की आंधी में सब डुबो देंगे। जितने युवा लोगों को अपना उनकी गुणवत्ता के आधार पर नौकरी दी गई है, उन सब के सब पर्ची वगैरह और अपना फिर दोबारा जो से नोट भर के जो से अपना युवाओं को नौकरी को खरीदने का काम करेंगे। ना उनके पास नीति है, ना नेता है, ना उनके पास किसी प्रकार का कोई एजेंडा है। ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को हम क्यों लेकर आए हरियाणा में भाई? क्या नाम है? मेरा नाम पवन प्रताप यादव है जी। है यादव जी, किसका माहौल है हरियाणा में? हरियाणा के अंदर तो इस समय जो ना समझ लिए पिछले 10 सालों के अंदर जो विकास की गंगा बह रही है। इससे पहले हमने भ्रष्टाचारों की सरकार भी देखी है कांग्रेस के वाले लोग, वो दोबारा फिर अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। और इस बार बिलों से बाहर आके ये कसम खा रहे हैं वो लोग कि जितना हमने विकास किया हुआ है, सारे के सारे विकास को वो लोग भ्रष्टाचार की आंधी में सब डुबो देंगे। जितने युवा लोगों को अपना उनकी गुणवत्ता के आधार पर नौकरी दी गई है, उन सब के सब पर्ची वगैरह और अपना फिर दोबारा जो से नोट भर के जो से अपना युवाओं को नौकरी को खरीदने का काम करेंगे। ना उनके पास नीति है, ना नेता है, ना उनके पास किसी प्रकार का कोई एजेंडा है। ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को हम क्यों लेकर आए हरियाणा में भाई? राहुल गांधी कह रहे हम आरक्षण खत्म करने की बात। वो पप्पू है ससुर पप्पुर। और वो पप्पू के हाथ में हम अपने सरकार अपने देश की बागडोर नहीं सौंपने वाले हैं। हमारे देश का एक एक नागरिक, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, एक एक आदमी भाई साहब देश का नेतृत्व कर सकता है। और एक एक नरेंद्र मोदी है, और एक एक किसान इस देश का जो है राष्ट्रभक्त है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को सब के सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और हरियाणा में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। हाथ का क्या होगा फिर? हाथ ने जो पाप करे हैं, जो हुड्डा ने पाप करे हैं। कांग्रेस के टाइम क्या होता था? सड़कें नहीं, कुछ नहीं। हम जमुनानगर से आए हैं, वाया पाउंटा सहारनपुर जाते थे, हमें वो टाइम याद है उसका हाथ का। हम कैसे हाथ का देंगे? कभी नहीं देंगे। हैं जी? हाथ का साथ नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हाथ का क्यों? हाथ में फूल देंगे, कमल का फूल। बिल्कुल। फूल का साथ इतना क्यों है तब? फूल का साथ? फूल की बात नहीं, जो काम कर रहा है उसके साथ है। उन्होंने काम किया है, काम करा है, काम वालों के साथ हम काम हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत हुआ है। और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस में तो गुटबाजी हो गई पहले ही, चुनाव से पहले। वही तो हम तो उनकी गुटबाजी ना, हमारी तो नहीं है। हमारा जिसको कहा है मोदी ने, मनोहर लाल जी ने और ये सैनी साहब ने, वो सब उनके साथ है। शैलजा को किनारा कर दिया कांग्रेस ने। तो वो करे ना, उससे हमें क्या लेना? उनकी घर की अपनी आग है, जैसे मर्जी बुझाएं। क्या लग रहा है तब? हैं? क्या लग रहा है फिर? हमें तो कुछ नहीं, बीजेपी नजर आ रही है, बस सिर्फ बीजेपी और कुछ नहीं। राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे मारो राहुल को, राहुल से हमें क्या लेना? हमने अपना घर देखना, दूसरे के घर को थोड़ी देखेंगे। विपक्ष के बड़े नेता हैं वो। होंगे, वही होंगे, बैठे बैठे सोए रहते हैं। वो भी फोटो में उनकी देखी है। अपनी शादी तो कर नहीं सके। लोकसभा में जो इंसान 99 पे आउट हो गया हो, वो जिंदगी में कैसे पास होगा? आप बताओ ना। पास नहीं हो पाएंगे? कहाँ पास होंगे? वो बिल्कुल पास नहीं होंगे। अरे हरियाणा में पास राहुल गांधी के अरे पास कोई नीति नहीं है, ना उनकी नीयत ठीक है, ना नीति ठीक है। इस करके वो देश के में आपसी भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं और बार बार जो है वो उल्टे सीधे सवाल देके आपस में लड़ाने की योजना उनकी रहती है ताकि लोग फट जाएं। और चुनाव चल रहे हैं, वो विदेश भाग रहे हैं। इसी करके तो हम आपको कह रहे हैं कि वो अपनी जो हिंदुस्तान के दुश्मन है वो उनसे जाके मिल रहे हैं। यही क्या उन्होंने सीखा है? ये उन्होंने सीखा है क्या? मोदी जी ने, अमित शाह ने धारा 370 खत्म करी है। इतना बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ था,
इतने साल का वो सब खत्म करके देश को एक बनाया है। जितने कश्मीरी पंडित थे, आज तक ऐसे चुनाव नहीं हुआ जो आज कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा है। इस राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर देख के वोट दे रहे हैं हम। कोई राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी हैं, इतने अच्छे मुद्दे हैं, कोई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसको अलग करने का। हुड्डा साहब का क्या होगा फिर यहाँ? हुड्डा साहब की जमानतें जब्त होंगी, आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता ही है। आपस में वो एक दूसरे कभी आपका वो बनाते हैं, समर्थन करते हैं, कभी किसी का है। वो तो सीएम तक का उनका है, उम्मीदवार पता ही नहीं है। उम्मीदवार कोई पता नहीं है, सीएम कौन बनेगा अभी कोई पता नहीं है। शैलजा अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने को किनारा कर हम अपनी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक मत, एक विधान, एक संविधान है, और एक देश के अंदर एक विधान, एक संविधान चलाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल की खटाखट नीति क्या होगा? राहुल की खटाखट नीति तो अब जवाब लोग लेंगे, उससे खटाखट फटाफट जाएंगे। राहुल की 99 सीटें भी ना आती अगर वो 8,500 रुपया वहाँ देने का धोखा ना करता तो। उसको जो लोग मिली कहाँ है तभी वोट ले ली, अब क्या करेगा? ये वो 8,500 के चक्कर में 99 मिली है, नहीं तो 9 मिलती बिल्कुल। जड़ से खत्म करेंगे। मोदी जी देश के लिए लड़ रहे हैं और ये सीट के लिए सिर्फ लड़ रहे हैं। एक दूसरे सिर्फ सीट ही चाहिए हमें। देश भले बर्बाद हो, जो मर्जी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मोदी जी है जो सारे देश की सोच के और देश के वासियों को आगे ले जाने की बात करते हैं। इसमें सीट के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। सिर्फ सीट के ही लिए उन्हें देश को भी बर्बाद करने की सिर्फ नीति बना रखी है। गठबंधन करो और देश को खोखला करो। हाँ, क्या नाम है माता जी? धन देवी जी। हाँ, क्या लग रहा है, किसका माहौल है इधर? माहौल इसका कि मोदी जी का होना चाहिए कि हाँ कि कभी भी किसी चीज की दिक्कत नहीं है हमें आगे तक, और ना कोई हमें ऐसे दबाव में कोई लेके आया, ना कोई खर्चा गिराव में लेके आया कि मतलब हमने अपनी मर्जी से आए, और हर काम जब भी कहते हैं आधी रात के लिए तैयार रहते हैं। तुरंत काम हमारा होता है, जो काम के हाँ जिस काम के लिए भी बोलते हैं। खुश है मोदी जी? बहुत खुश है, बहुत खुश। राहुल गांधी जी के क्या कहेंगे? नहीं, जानते ही नहीं है। 50 उनके बारे में नहीं कह सकते। जानेंगे 70 सालों में नहीं जाने तो अब क्या जानेंगे वो राहुल गांधी को? बिल्कुल पता नहीं है। अब जिसके बारे में हमें पता है उसके बारे में हम कह सकते हैं। मोदी जी के बारे में पता है? अगर उसके बारे में पता होता है उनके बारे में भी कह सकते हैं। माता की हर हर मोदी, हर हर मोदी। सब सुनो जी, ये सारा कांग्रेस का सारा पोप लीला है, कोई अरसा खत्म नहीं होगा। ये सारी पोप लीला है, उसको आपस में इन दो भाइयों को लड़ाया जा रहा है। ये कांग्रेस ने भ्रष्टाचार इतना कर दिया, देश का नाश कर दिया 10 साल के अंदर। बीजेपी जब से आई है बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। बीजेपी ने कर दिया। कौन करे? राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको नहीं पता है, वो एक कठपुतली है, उसको उसके अंदर कुछ नहीं पता है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने जो जितना काम देश के लिए किया कोई नहीं कर सकता। जितना आज तक का कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी है, इससे ऊपर कोई प्रधानमंत्री नहीं है। हरियाणा में तो कांग्रेस में गुटबाजी हो गई, शैलजा अलग कर दी और वो सुरजेवाला भी अलग हो गया। वो तो उनमें आपसी बाप बेटे की सरकार है, उसमें ना कोई शैलजा जी का सम्मान है ना कहीं का। उसमें अजय उनमें आपसी में आपस में लड़ रहे हैं, और बाप बेटे में फूट पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं शैलजा बनेगी, उल्टा कर रहा है कि मैं बनूंगा। आपस में गुटबाजी है, कुछ नहीं है, पोप लीला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए एकजुटता दिखा करके देश को जोड़ने का काम किया है। भारत माता की। बीजेपी की 65 से 70 सीटें आएंगी। कंवर पाल गुर्जर जिंदाबाद, श्याम सिंह राणा जिंदाबाद, कंवर गुर्जर जिंदाबाद, श्याम सिंह राणा जिंदाबाद, कंवर पाल गुर्जर जिंदाबाद, श्याम सिंह राणा जिंदाबाद, श्याम सिंह राणा जिंदाबाद। मैं काम्बोज हूँ, मान लो मंत्री बना, मैं काम्बोज हूँ जी बरादरी का। अदौली को होते हूँ मंदार जो मंत्री। मैं कह रहा भाई एक बात सुनिए, वो भी मेरा मित्र पल्लड़ पर बैठे कर दो। अच्छा हाँ, आयो जो मंत्री बना मंदार का सामने झाड़ू मारा था।